जीवन में हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श के प्रति इतने अधिक आकर्षित होते हैं, लक्ष्य इतना अधिक आकर्षक, हमारे मानसिक क्षितिज में इतना बड़ा होता है कि हम विवरणों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। दोस्तों, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होती। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता हासिल नहीं होती और ना ही सपने पूरे होते हैं। अगर ऐसा संभव होता तो आज के समय में एक मजदूर सबसे ज्यादा सफल और पैसे वाला इंसान होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो असल में वही करता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं, हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए कहते भी हैं कि आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य से जरूरी नहीं कि सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट गोल सेट और प्लानिंग के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को तो बढ़ा ही देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जुस्तजू, जोश और जुनून सवार है, तो सच मानिए यारो, आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। क्योंकि मेरा मानना है, सपने जिंदगी में चाहे जितने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने हमारे जिद्दी होते हैं। सफल होना है तो दिमाग से निकल दो ये बातें। यह एक उक्ति है जिसका मतलब है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन बातों को दिमाग से निकालना होगा जो आपको नकारात्मकता, आत्मसंवाद या आत्मसहमति में रोक रही है। यह उद्धरण दिमाग की शक्ति और मानसिकता के महत्व को दर्शाता है जो सफलता में कृतिक होते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो इस उक्ति के पीछे समझी जा सकती हैं। नकारात्मकता को पार करें। नकारात्मक सोच और स्वाभाविक संकोच आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए आपको इन नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। आत्मसंवाद को पॉजिटिव बनाएं। आत्मसंवाद आपकी आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। अगर आप खुद को सकारात्मकता से भर देते हैं तो आपकी सोच और क्रियाएं भी सकारात्मक होंगी, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। स्वीकृति को छोड़ें। बार बार दूसरों की स्वीकृति की प्राप्ति की कोशिश करने से आपका आत्म मूल्य घट सकता है। सफलता पाने के लिए आपको अपने मान सम्मान को खोने का डर नहीं होना चाहिए। निरंतरता और मेहनत। सफलता में निरंतरता और मेहनत का बड़ा योगदान होता है। यदि आप उच्च कौशल और निरंतरता के साथ काम करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। नियोजन और लक्ष्य। आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और नियोजन होना चाहिए। दिमागी संग्रहण और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इस उक्ति का मतलब है कि आपकी मानसिकता और विचारशीलता आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको नकारात्मकता, आत्मसंवाद और आत्मसहमति को पार करके सकारात्मक दिशा में काम करना होगा ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। मुझसे नहीं होगा, यह वाक्य आपकी आत्म सामर्थ्य और सकारात्मकता को कम कर सकता है और आपकी सफलता में रुकावट पैदा कर सकता है। यह वाक्य आपकी मानसिक स्थिति और सोच को प्रभावित करता है, जिससे आपके कार्यों में संकोच आ सकता है और आप संभावित समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देते। इसके बजाय आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सकारात्मक सोच को अपनाएं। आपकी सोच का तरीका आपके परिणामों को प्रभावित करता है। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं सफल हो सकता हूं जैसे सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करने से कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह आत्म सामर्थ्य को बढ़ावा देगा क्योंकि आप छोटे कदमों को पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। अध्ययन और अभ्यास। जिन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त करनी है उनमें अध्ययन और अभ्यास करना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप उचित दिशा में प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अन्यों से सहायता प्राप्त करें। अगर आपको किसी विशेष कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अन्यों से सहायता और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की अनुभव और दृष्टिकोण से आपको नए और उत्तम तरीके मालूम हो सकते हैं। असफलता से सीखें। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। असफलता से सीख निकालकर आप आगे के प्रयासों में सुधार कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुझसे नहीं होगा कि नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच और कदमों के माध्यम से आप सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं।
गधे की तरह मेहनत करना बंद करें एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि अपनी मेहनत को बिना सोचे समझे या बिना सही दिशा में जाने बिना कर देना। इसका अर्थ होता है कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे या योग्यता के आधार पर काम करने की जगह बस मेहनत करने में विश्वास करते हैं, जो अक्सर व्यर्थ या अप्राप्तिकर होता है। यह मुहावरा मुख्य रूप से यह सिखाता है कि मेहनत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही दिशा में और समझदारी से करना भी जरूरी है। यदि हम बिना योग्यता या सही तरीके के बिना मेहनत करते रहते हैं तो हमारी प्रगति में बड़ी कमी हो सकती है और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल हो सकते हैं। इस अभिवादन का यह भी मतलब हो सकता है कि हमें कुछ समय के बाद अपने काम में विवेकपूर्ण विचार करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि बिना किसी रुकावट के हमारी मेहनत हमें सफलता दिला सकती है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि विवेकपूर्ण निर्णय और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें मेहनत करने के साथ साथ समझदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें और निष्कर्षक रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। लोग क्या कहेंगे कि चलते अपने कार्यों और निर्णयों को सोचने की आदत बहुत सामान्य होती है, लेकिन यह एक प्रतिबंधक कारक बन सकता है जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति को रोक सकता है। यह आपके स्वयं के आत्मसमर्पण और सफलता की राह में बाधा बन सकता है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। आत्मसमर्पण की कमी। लोग क्या कहेंगे सोचने से अक्सर व्यक्ति खुद को सामाजिक दबावों के खिलाफ खड़ा करने में समर्थ नहीं होते। वे अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने की बजाय दूसरों के अपेक्षाओं का पालन करने में रुचि रखते हैं। स्वाभाविकता की हानि। लोगों की प्रतिक्रियाओं के डर से व्यक्ति अपने स्वाभाविक और अद्वितीय विचारों को छोड़ सकते हैं। इससे उनकी असली पहचान खो सकती है और वे अपने सामाजिक स्तर पर असंतुष्ट और अपूर्ण महसूस कर सकते हैं। स्वयं सीमा की समस्या। लोग क्या कहेंगे सोचने से व्यक्ति अक्सर अपनी स्वयं सीमा को प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे अपने स्वयं को समय समय पर सीमित करते हैं। यह उनकी उच्चता और आत्मविश्वास को कम कर सकता है। सत्ता की खोज। यह सोच कि लोग क्या कहेंगे अक्सर एक व्यक्ति की सत्ता और मान्यता की खोज के परिणाम स्वरूप आता है, जो कि नकारात्मकता और विवादों को बढ़ावा देने में आ सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी मानसिकता को प्रबल बनाने और स्वयं को स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि आप खुद को और अपने मार्ग को समझते हैं तो आपके पास सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में एक आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टिकोण होगा। बचपन से ही माँ बाप पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपका जीवन एक गधे जैसा बन जाएगा। किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि खुशी के साथ काम करो। किसी ने यह भी नहीं कहा कि किसी भी काम को प्यार से करो। बस लोग अक्सर यह कहते हैं कि कड़ी मेहनत करो। उन्होंने ऐसा करके अपना जीवन तो कठिन बना ही लिया है और अब वह आपका जीवन भी कठिन बनाना चाहते हैं। अगर आपको किसी काम को करने में मेहनत लग रही है तो उस काम को छोड़ देना ही अच्छा है, बल्कि उस काम को करें जिसे करने में आपको मजा आए। अगर आप काम करते हुए खुद को दुखी कर रहे हैं तो ऐसा काम करने का आपका फायदा ही क्या है। अगर आप दुनिया में दुख फैलाने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना करें। अगर संसार में आप खुशी फैलाने जा रहे हैं तो ऐसे काम को करिए। कड़ी मेहनत के साथ जरूरी नहीं है कि हर काम बन जाए। किसी काम को पूरा करने के लिए सही चीजें करनी होंगी। जिन लोगों ने सफलता पाई है जरूरी नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, लेकिन ऐसे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि उनके कार्यों के लिए सही चीजें क्या हैं।